क्या आपने कभी सोचा है कि वो पैर जो आज पूरी दुनिया नापने की ताकत रखते हैं, वही पैर सिर्फ कुछ सालों बाद आपका बोझ उठाने से इनकार कर देंगे? जरा सोचिए, आप अभी सिर्फ 35 के हैं, लेकिन आपका शरीर 60 साल के बुजुर्ग की तरह जवाब दे रहा है। सुबह का वो पहला कदम जो फर्श पर पड़ते ही बिजली के झटके जैसा दर्द देता है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उन खामोश आदतों का नतीजा है जो आप रोज दोहरा रहे हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए एक आखिरी वार्निंग है, क्योंकि 40 की उम्र पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हमारा शरीर कुदरत की एक अद्भुत मशीन है। जन्म से लेकर जवानी तक ये हर झटके को सह लेता है। 20 की उम्र में हम खुद को अजेय यानी इनविंसिबल समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम कुछ भी खाएं, कैसी भी चलें, शरीर तो संभाल ही लेगा। लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर एक बैटरी की तरह है। अगर आप इसे रिचार्ज किए बिना सिर्फ इस्तेमाल करेंगे तो ये वक्त से पहले खत्म हो जाएगी। विशेष रूप से 30 से 40 साल के बीच का दशक सबसे क्रिटिकल होता है। ये वो समय है जब हमारी लापरवाही के बीज बोए जाते हैं। पैरों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर नीचे हैं। लेकिन याद रखिए, आपके पूरे शरीर की फाउंडेशन यानी नींव आपके पैर ही हैं। अगर नींव में दरार आ गई तो ऊपर की आलीशान इमारत यानी आपका स्वास्थ्य ढहने में देर नहीं लगाएगा। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी कुछ ऐसी आदतें बन गई हैं जो 40 की उम्र तक आते आते हमें अपाहिज जैसा महसूस करा सकती हैं। नंबर 1, वजनदार कसरत और अधूरी जानकारी, द जिम ट्रैप। आजकल फिटनेस का क्रेज बहुत है और ये अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना सही तकनीक के हैवी वर्कआउट करना आपके पैरों के लिए कितना घातक हो सकता है? 30 की उम्र के बाद हमारे जॉइंट्स के बीच का साइनोवियल फ्लूइड, जो घुटनों और एड़ियों में ग्रीस का काम करता है, कम होने लगता है। जब आप अपनी क्षमता से ज्यादा वजन उठाते हैं और उसके मुकाबले आपका खानपान सही नहीं होता, तो पैरों की हड्डियों में माइक्रो फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। कई लोग जोश में आकर बिना वार्म अप किए स्क्वाट्स या लेग प्रेस शुरू कर देते हैं। इससे पैरों के लिगामेंट्स पर इतना दबाव पड़ता है कि वे अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं। समाधान: हमेशा एक एक्सपर्ट की निगरानी में एक्सरसाइज करें। अगर आप भारी वजन उठा रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपकी डाइट में ओमेगा 3 और कोलेजन जैसे पोषक तत्व हों। याद रखिए, कसरत शरीर बनाने के लिए है, उसे तोड़ने के लिए नहीं। नंबर 2, फुटवेयर का गलत चयन, फैशन वर्सेस हेल्थ। हम अक्सर जूते या सैंडल अपनी आंखों की पसंद से खरीदते हैं, अपने पैरों के आराम से नहीं। खासकर महिलाओं में ये समस्या गंभीर है। हाई हील्स देखने में आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन वे आपके पैर के नेचुरल आर्क यानी आर्च को बर्बाद कर देती हैं। जब आप हील्स पहनते हैं तो शरीर का 90% वजन पंजों के अगले हिस्से, बॉल्स ऑफ द फीट पर आ जाता है। इससे न सिर्फ पैरों में दर्द होता है, बल्कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन का अलाइनमेंट भी बिगड़ जाता है। पुरुषों में भी बहुत टाइट फॉर्मल जूते पहनना बनियंस और हैमर टू जैसी बीमारियों को जन्म देता है। समाधान: जूते हमेशा शाम के वक्त खरीदें, क्योंकि पूरे दिन चलने के बाद पैर थोड़े सूज जाते हैं, जो उनका असली अधिकतम आकार होता है। ऐसे जूते चुनें जिनमें पंजों को हिलने की जगह मिले और जिनमें अच्छी कुशनिंग हो। नंबर 3, पैरों को लटकाकर काम करना, द साइलेंट किलर। आज की 9 से 5 वाली डेस्क जॉब हमारे पैरों की दुश्मन बन गई है। जब हम घंटों कुर्सी पर बैठकर पैर लटकाए रखते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण खून पैरों के निचले हिस्से में जमा होने लगता है। इसे वीनस इनसफिशिएंसी कहते हैं। इससे नसों में सूजन आ जाती है, जिसे हम वेरिकोज वेन्स के नाम से जानते हैं। ये नीली बैंगनी उभरी हुई नसें न सिर्फ देखने में खराब लगती हैं, बल्कि इनमें असहनीय दर्द और भारीपन होता है। समाधान: काम के बीच में हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक लें और टहलें। अपनी डेस्क के नीचे एक छोटा फुट रेस्ट रखें ताकि पैर थोड़े ऊपर रहें। बैठे बैठे ही अपने पंजों को गोल गोल घुमाएं, एंकल रोटेशंस। नंबर 4, कैल्शियम और पोषण की अनदेखी। हम डाइट के नाम पर अक्सर सिर्फ कैलोरी गिनते हैं, लेकिन क्या आप अपनी हड्डियों की डेंसिटी के बारे में सोच रहे हैं? 40 की उम्र से पहले अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी रही तो 40 के बाद आपकी हड्डियां कांच की तरह कमजोर हो जाएंगी। कैल्शियम की कमी से पैरों की हड्डियों में जकड़न और दर्द रहने लगता है। समाधान: अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, रागी और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें। हफ्ते में कम से कम 3 दिन 15 मिनट की सुबह की धूप जरूर लें।
अब बात करते हैं मोटापे की। आपका पैर एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। मान लीजिए आपका वजन 10 किलो ज्यादा है, तो जब आप चलते हैं तो आपके घुटनों और एड़ियों पर उसका 30 से 40 किलो ज्यादा दबाव पड़ता है। वजन बढ़ना पैरों के लिए स्लो पॉइजन जैसा है। दूसरी बड़ी गलती है गलत तरीके से दौड़ना। बहुत से लोग बिना किसी रनिंग कोच या सही जूतों के दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर दौड़ते समय आपकी एड़ी जमीन पर जोर से टकराती है तो वो शॉक वेव आपके टखने, घुटने और फिर लोअर बैक तक जाती है। इसे हील स्ट्राइक कहते हैं। सही तरीका, दौड़ते समय पैर के बीच के हिस्से मिड फुट पर लैंड करें। दौड़ने के लिए हमेशा अच्छे रनिंग शूज का इस्तेमाल करें, न कि साधारण स्लीपर्स या फ्लैट शूज का। लेकिन क्या सिर्फ जूते बदलना या वजन घटाना काफी है? शायद नहीं। एक ऐसी एक्सरसाइज है जो दुनिया के 90% लोग नहीं करते, जबकि वो पैरों के लिए संजीवनी बूटी है। और एक ऐसी चेतावनी जो अगर आपने आज नहीं सुनी तो शायद कल आपको सर्जरी करानी पड़े। चलिए जानते हैं उन एडवांस सीक्रेट्स के बारे में जो आपके पैरों को 40 की उम्र के बाद भी 20 जैसा जवान रखेंगे। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके पैर बुढ़ापे तक आपका साथ दें, तो इन एडवांस टिप्स को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें। 1. स्ट्रेचिंग का जादू, द पावर ऑफ स्ट्रेचिंग। लोग जिम में पसीना तो बहाते हैं, लेकिन स्ट्रेचिंग से जी चुराते हैं। कसरत के बाद आपकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। अगर आप उन्हें स्ट्रेच नहीं करेंगे तो वे धीरे धीरे छोटी और सख्त होती जाएंगी, जिससे पैरों में परमानेंट दर्द यानी क्रॉनिक पेन शुरू हो जाएगा। हर रोज काफ स्ट्रेच और क्वाड्रिसेप स्ट्रेच कम से कम 2 मिनट तक करें। 2. एप्सम सॉल्ट सोक। हफ्ते में एक बार गुनगुने पानी में सेंधा नमक डालकर पैरों को 15 मिनट तक डुबो कर रखें। इसमें मौजूद मैग्नीशियम आपकी नसों और मांसपेशियों की सूजन को खींच लेता है। 3. टेनिस बॉल मसाज, द टेनिस बॉल ट्रिक। काम करते हुए अपनी कुर्सी के नीचे एक टेनिस बॉल रखें और उसे अपने तलवों से रोल करें। यह प्लांटर फेशिया यानी पैर के नीचे की नस को रिलैक्स करता है और एड़ी के दर्द से बचाता है। 4. नंगे पैर चलना, अर्थिंग। जूतों की कुशनिंग हमें आराम तो देती है, लेकिन ये हमारे पैरों की छोटी मांसपेशियों को आलसी बना देती है। दिन में 10 मिनट पार्क की घास पर या ऊबड़ खाबड़ जमीन पर नंगे पैर चलें। यह आपके पैरों के नेचुरल बैलेंस को वापस लाता है। 5. दर्द को नजरअंदाज न करें। अक्सर हमें पैरों में हल्का दर्द होता है और हम पेन किलर खाकर उसे दबा देते हैं। यह सबसे बड़ी मूर्खता है। दर्द एक सिग्नल है कि अंदर कुछ खराब हो रहा है। अगर दर्द 3 दिन से ज्यादा रहे तो तुरंत डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से मिले। दोस्तों याद रखिएगा, एक बार अगर पैरों के जोड़ घिस गए या नसें खराब हो गईं, तो उन्हें दुनिया का कोई भी डॉक्टर पूरी तरह पहले जैसा नहीं बना सकता। आज आपके पास वक्त है, संसाधन है और जानकारी भी है। अपने शरीर के इस सबसे निचले हिस्से को सबसे ऊपर की प्रायोरिटी दें। क्या आपको भी पैरों में अक्सर दर्द रहता है? कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। शायद आपकी कहानी किसी और की मदद कर सके। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उनके साथ जो 30 की उम्र पार कर चुके हैं। सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। स्वस्थ रहें, चलते रहें। शुक्रिया।